हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बन रहा है? तो अभी कर्नाटक में एक स्टेशन है, हुबली स्टेशन। तो इस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो इसका ऑप्शन ए, हुबली स्टेशन करेक्ट आंसर होगा। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपको इसकी लंबाई याद रखनी है। इसकी लंबाई है 1400 मीटर। तो यह कर्नाटक में बन रहा है। तो हम कर्नाटक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और यदि मैं कर्नाटक को करंट से रिलेट करूँ तो अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसमें लोगों के श्वसन स्वास्थ्य की जांच के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी और उन्हें श्वसन स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अभी कर्नाटक में बेंगलुरु स्थित केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 दिया जाएगा। और अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना भी शुरू कर दी है। तो इस परियोजना में नागरिकों के स्वास्थ्य से रिलेटेड एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश बन गया है? तो अभी अपना देश भारत कोविड-19 से प्रभावित होने वाले देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका ऑप्शन ए, भारत करेक्ट आंसर होगा। तो भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगभग 2.5 लाख पहुंच गए हैं। तो इन कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत ने स्पेन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत से आगे केवल 4 देश ही हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के मामले भारत से ज़्यादा हैं। और ये देश हैं अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। तो इस मेघ संदेश ऐप को कर्नाटक सरकार ने बारिश, बाढ़ और तूफान के बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए लॉन्च किया है। तो इसे कर्नाटक के राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्थान ने मिलकर विकसित किया है। तो इसे कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। तो हम कर्नाटक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और मैंने कर्नाटक से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशियाई मान्यता प्राप्त हुई है? तो अभी हैदराबाद हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्री श्रेणी में एशियाई मान्यता मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मान्यता मिली है। तो इसका ऑप्शन बी, हैदराबाद हवाई अड्डा करेक्ट आंसर होगा। तो यह मान्यता इसे पानी के पर्याप्त मैनेजमेंट के लिए दी गई है। तो अभी इस एयरपोर्ट के पास एक 6 लाख घन मीटर क्षमता वाला एक तालाब है। तो यह एयरपोर्ट अपनी जल आपूर्ति इसी तालाब से करता है। तो इस तरह के इसके पानी के मैनेजमेंट के कारण इसे एशियाई मान्यता दी गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मौत हो गई है? तो अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई डाटा के हिसाब से अवैध शिकार और अन्य कारणों से इस पीरियड में 750 बाघों की मौत हो गई है।
तो इसका ऑप्शन सी 750 करेक्ट आंसर होगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। तो मध्य प्रदेश में 173 बाघों की मौत हुई है। तो आप सबको पता होगा कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो आपको इससे जुड़ी एक चीज़ याद रखनी है कि बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया। तो बाघ को अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। तो अभी दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन ए वेद मारवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर तो रह चुके थे। इसके अलावा ये मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है। इनकी पुस्तक थी अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो आपको इस किताब का नाम भी याद रखना है। तो अभी इनका निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पानी का विभाजन करने के लिए एक कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है। तो अभी बेंगलुरु स्थित द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, इसे शॉर्ट में CENS भी बोलते हैं। तो अभी इसके वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला एक उत्प्रेरक विकसित किया है। तो इसका ऑप्शन ए CENS करेक्ट आंसर होगा। तो अभी मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी के विभाजन के लिए एक कम लागत वाला उत्प्रेरक प्राप्त किया गया है। तो इसे साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट तो समझ गए होंगे, लेकिन इसे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख सकते हो कि मान लो कोई लकड़ी जल रही है, तो उस पर अब यदि पेट्रोल डाल दें तो वो और तेज़ी से जलने लगती है। तो यहाँ पर पेट्रोल उत्प्रेरक का काम करेगा। तो अभी मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी के विभाजन के लिए एक कम लागत वाला उत्प्रेरक CENS ने विकसित कर लिया है। तो आपको इस संस्था का नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है। तो अभी बिटकॉइन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए किरण मजूमदार करेक्ट आंसर होगा। तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये विश्व की दूसरी महिला बन गई है। और भारत में यह पुरस्कार इनसे पहले इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति जी और कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फॉर्म डिप्राइव टू थ्राइव प्रकाशित हुई है। तो इसके लेखक कौन है। तो अभी ल्यूक कॉन्टिनो ने अपनी इस पुस्तक को जारी कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी ल्यूक कॉन्टिनो करेक्ट आंसर होगा। तो ल्यूक कॉन्टिनो ने इसे UAE के अजमान शाही परिवार के एक सदस्य के साथ मिलकर लिखा है और इसमें ड्राई फास्टिंग प्रोसेस को शरीर का प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए कारगर बताया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नया ट्विन सबमिट प्रारूप अपनाया है। तो अभी WEF ने नया ट्विन सबमिट प्रारूप को अपना लिया है। तो इसका ऑप्शन बी WEF करेक्ट आंसर होगा। तो अभी WEF ने जनवरी 2021 में जो इसकी अगली वार्षिक दावोस बैठक होने वाली है, तो उसके लिए नए प्रारूप को अपनाने की घोषणा कर दी है। तो यह घोषणा WEF ने की है। तो हम WEF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना कब हुई, जनवरी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है। तो इसके अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लास श्वाब और ये इसके फाउंडर भी हैं।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो अभी हमारे राज्य के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिजली विभाग में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी RK सिंह करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।